Good morning, dear students. So, as we are approaching to the new year, I wish you all a very happy new year, and I hope that you achieve all the success that you want to get in your life. That could be your good board exam results or anything you want to achieve in your life. So, dear students, as you know, that CBSE has announced that the examination for class 10th board will start or will commence from 4th of May. So you almost have complete 4 months in your hands to prepare well for your exams. And when I'm saying 4 months, you could at least do the revision of your whole syllabus 4 times. Yes, if you dedicate yourself towards the goal of achieving great result in your class 10th boards, then you can revise 4 times this syllabus in 4 months. And I'm saying this 4 times with respect to all the subjects. I have kept in my mind that you don't have just science subject but also other subjects to cover. So that's why I have mentioned that you can cover science syllabus or any other subject's syllabus 4 times in 4 months. So dear students, what you can do to make your result better? First of all, you must read NCERT book very thoroughly. NCERT book is, the god of success for board exams. So you have to read this NCERT book line to line and try to understand that in various form how this same line makes a question. एक सेम लाइन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन की फॉर्म मिल सकती है, तो आपको एनसीईआरटी बुक को बहुत ही अच्छे से रीड करना है. देन जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे, अब क्या होता है कि आपको कोई आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, उसमें आपको कोई भी डाउट होता है, आप उसको या तो इग्नोर कर देते हो या आप उसको फ्यूचर के लिए छोड़ देते हो, तो वो डाउट हमेशा डाउट ही रह जाता है. तो आप जब भी वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उस चैप्टर के सारे डाउट्स को क्लियर करना है, चाहे आप उसको थ्रू द वीडियोस करें या आप अपनी टीचर्स से पूछिए. बट जिस भी चैप्टर में आपको डाउट हो रहा है उस चैप्टर के सारे डाउट्स को अब आपको क्लियर कर लेना है कंप्लीटली. सो क्लियर ऑल योर डाउट्स. एनसीईआरटी बुक के अलावा जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उसके लिए आप रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई भी आपके टीचर्स ने नोट्स दिए हों या आपके कोचिंग सेंटर के नोट्स हों, आप उसको यूज कर सकते हो. बट योर रेफरेंस बुक शुड नॉट बी you should not replace NCERT book with reference book. NCERT should be your main book and reference book should only be used for the topics which you have to clear in more brief. Now main thing, अब सबसे important चीज आपको क्या समझनी है? ठीक है, सबसे important चीज आपको ये समझनी है questions and questions. आपके पास जितनी भी बुक्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने उसके नोट्स पढ़े या नहीं पढ़े, उसमें जो कंटेंट लिखा है वो पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आपने डिफरेंट बुक्स में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो सॉल्व एज मच एज क्वेश्चंस यू कैन. बस कभी कभी किसी रेफरेंस बुक में आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कोई क्वेश्चन आपके आउट ऑफ द सिलेबस ना हो, क्योंकि कई बार उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया होता है, तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो और उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़नी पड़ेगी. तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप बहुत आराम से उस चीज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दैट कि आपके सिलेबस में है या नहीं है. ठीक है, तो अगर हम अब आप 1 जनवरी से अपना जो प्लान है उसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं. एवरी डे आप क्या लिखिए कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के कितने टॉपिक्स को क्लियर करना है. तो मान लीजिए आप 1 जनवरी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको
अब सिलेबस की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा सिलेबस है। जैसे कि आपका लेसन 1 कंप्लीट है साइंस में, लेसन 2 आपका कंप्लीट है, लेसन 3 जो है उसमें आपका अकरेंस ऑफ मेटल नहीं आ रहा है। देन जो अकरेंस ऑफ मेटल वाला पार्ट है वो आपका कट हो चुका है। लेसन 4 जो है वो होमोलोगस सीरीज तक है। लेसन 5 कंप्लीट है। तो आप अब क्या कर सकते हैं, ये आपका पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। दिस इज द होल पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो अब आप टारगेट या तो ऐसे लेके चल सकते हैं कि आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप केमिस्ट्री को का एक चैप्टर ले लें, फिर आप एक फिजिक्स का चैप्टर ले लें, एक बायो का चैप्टर ले लें, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो हम पहले टोटल चैप्टर देख लेते हैं। लेसन 6 आपका फुल है, कोई कुछ कट नहीं है। और अगर आप सीबीएसई का सैम्पल पेपर चेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा जो लेसन 6 है उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा हाई है। सब में आप पूरे क्वेश्चन पेपर को अगर एनालाइज करेंगे तो लेसन 6 की आपको वेटेज अराउंड 14 मार्क्स की मिलेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेसन 7 हमारे सिलेबस से कट हो चुका है। लेसन 8 फुल है। लेसन 9 में सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स तक है, उसके आगे पोर्शन कट हो चुका है। अब हमारा फिजिक्स का जो पोर्शन है वो बहुत ही कम आप कह सकते हैं कि रिड्यूस हुआ है, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं मिला है। 11 चैप्टर में से हमारे को ह्यूमन आई वाला जो पार्ट है वो कट है। आपको प्रिज्म ऑनवर्ड्स पूरा जो सिलेबस है उसको आपको पूरा कवर करना है। लेसन 12 में से कुछ भी कट नहीं है। लेसन 13 में से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऑनवर्ड्स कट है। इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक सर्किट्स नहीं आएगा। 14 चैप्टर आपका कंप्लीट कट हो चुका है। देन लेसन 15 आपका है, लेसन 16 कट हो चुका है। तो अगर हम गिने तो हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास अराउंड 13 चैप्टर बचते हैं, जिसमें से कि हमारे पास लेसन 3 का पोर्शन कट है, लेसन 4 का पोर्शन कट है, हमारे पास लेसन 9 का पोर्शन कट है, एंड लेसन 11 का पोर्शन हमारे पास कट है, और कुछ पोर्शन हमारे पास 13 का कट है। तो आप ये देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम इन कट पार्ट को ध्यान से सोचें तो ऑलमोस्ट और 2 चैप्टर्स के अराउंड कट है। तो मेनली आपको जो बर्डन है वो 11 चैप्टर का है। ठीक है, 11 चैप्टर्स का अराउंड आपके ऊपर बर्डन है, जबकि चैप्टर 13 है। लेकिन क्योंकि 13 चैप्टर्स में से भी काफी टॉपिक्स कट हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो 2 चैप्टर के बर्डन के अराउंड कट हैं, तो आपके पास 11 चैप्टर बच जाते हैं। अब जनवरी में आपके पास 31 डेज है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वो चैप्टर्स कवर करने हैं जो आपको अभी तक नहीं आते। ठीक है ना, अब आपको पहले उन चैप्टर से फेमिलियराइज होना है जो चैप्टर्स आपको नहीं आते, या जो चैप्टर्स आपको थोड़े से आपको उनमें डाउट है कि ये आपको अभी अच्छे से करने की जरूरत है। अब आपको एक चीज और समझनी है कि जब आप कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करेंगे तो प्रिपेयर योर स्टडी मटेरियल इन एडवांस। अपना स्टडी मटेरियल को एडवांस में प्रिपेयर करके रखो कि आपको कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे आप रिवीजन करेंगे। बिकॉज अगर आप जिस दिन बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेटरी हॉलीडे में ये ढूंढने बैठ गए कि कौन सा चैप्टर मैं कहाँ से करूं, तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी आप उसके नोट्स को, उसके क्वेश्चंस को, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं वो आप पहले ही प्रिपेयर करके रखो हर चैप्टर के लिए, ताकि जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो आपके पास ऑलरेडी एडवांस में मटेरियल प्रिपेयर्ड हो। अब आपको जैसे मैंने बताया आप कैसे कर सकते हो, या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अलग अलग कर सकते हो, या आप पहले केमिस्ट्री कर ली या फिजिक्स कर ली या बायो कर ली। केमिस्ट्री में आपके लिए जो आपको ये समझना है कि जो एक्टिविटीज हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्टिविटी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटीज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। देन लेसन 6 में से लेसन 8 एंड 9, अब लेसन 6 एंड 8 में आपको खूब सारे डायग्राम्स मिलेंगे, तो श्योरिटी है इनमें से एक ना एक डायग्राम के ऊपर बेस क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड चैप्टर
10 एंड 12 इसमें आपके न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स पोर्शन को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ओनली 2 चैप्टर्स हैव न्यूमेरिकल पोर्शन इन दैट। तो अब फिजिक्स में डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स तो पूछे जाएंगे, तो आपको इन दोनों में से बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स को इग्नोर नहीं करना। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अब आपके पास 11 चैप्टर्स हैं, डे हैं आपके पास 31। तो अगर आप इन 11 चैप्टर्स को, ठीक है 31 डेज हैं, अगर आप इन 11 चैप्टर्स को मीन्स अगर आप एक चैप्टर को अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 डेज भी देते हैं तब भी आपका सिलेबस एक महीने में एक बार कवर हो जाएगा। और इस 2.5 to 3 डेज में आपने क्या क्या करना है, आपको उस चैप्टर की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, हर एक पॉइंट को अच्छे से एनालाइज करना है, उसकी एक्टिविटीज को देखना है, आपको ये देखना है कि क्या उस एक्टिविटी के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एज मच एज क्वेश्चंस उस चैप्टर के पॉसिबल आपने सॉल्व करने हैं। तो इन 3 दिन के अंदर आप ये सोच के चलिए कि आपको उस चैप्टर को बिल्कुल 100% तक प्रिपेयर कर लेना है कि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रिवीजन के लिए उठाओ तो आपको ऐसा लगे कि आपको वो चैप्टर 100% आता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से अपनी स्टडीज को स्टार्ट करेंगे तो आप जरूर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपको कम टाइम लग रहा है, जैसे अगर मान लो आपको लेसन 1 बहुत अच्छे से आता है, तो आप उसको 1 या 2 दिन में कवर कर लीजिए, और जो आपका बचा हुआ टाइम है आप उसको एक मुश्किल चैप्टर अगर आपको लगता है, मान लो आपको 12 चैप्टर मुश्किल लगता है, तो आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। लेकिन अपना टारगेट आपको ये रखना है कि आपको 31 डेज के अंदर अपनी इस रिवीजन को एक बार बहुत अच्छे से कर लेना है, अलोंग विद क्वेश्चंस फ्रॉम एज मच एज प्लेस पॉसिबल। अब जब आप इस बार इस सिलेबस को कर लेंगे तो जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो अब आप सैंपल पेपर फरवरी से उठा सकते हैं। आप फरवरी से सैंपल पेपर भी कर सकते हैं, या आप इनके साथ साथ भी सैंपल पेपर कर सकते हैं चैप्टर वाइज। जैसे आप कोई भी सैंपल पेपर ले लो, तो आप पूरा सैंपल पेपर करने के बजाय जो आप चैप्टर कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अब 4 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो पैराग्राफ बेस्ड होंगे। सो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, वो थोड़ा सा एक ज्यादा वेटेज है इस बार। सो इन बेसिकली जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें कुछ नहीं है, आपको आपकी जो नॉलेज है जो आपने ऑलरेडी इन चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है उसी को अप्लाई करना है। ये जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट जैसा नहीं है, इसमें आपको पैराग्राफ के अंदर आंसर नहीं मिलेगा, इसमें आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है। सो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल मिली होगी। तो मैं आपको यही कहूंगी कि दैट डोंट गिव अप, यूटिलाइज दिस टाइम। बिल्कुल मत सोचो कि अभी 4 महीने हैं, आराम से 2 महीने बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे। नो, दीज 2 months शुड बी यूज्ड एज अ ब्लेसिंग एंड नॉट एज अ कर्स, क्योंकि कल के ऊपर अगर आप छोड़ते रहेंगे देन यू विल नेवर बी मोटिवेटेड टू कंप्लीट योर सिलेबस। सो जस्ट एज द न्यू ईयर बिगिंस, बी डिटरमिन्ड टू फिनिश योर सिलेबस with full enthusiasm and clarity. I hope that these tips would be helpful to you for your board exams, and I wish you a very happy new year. I hope that you achieve all the success in your life. God bless you all.